देखिए, मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी कि अब तक के जितने भी स्ट्रीम्स हैं उन सभी स्ट्रीम में साइंस स्ट्रीम का दबदबा तो स्टार्टिंग से कायम रहा है। और शायद इसी वजह से कोई स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स साइंस स्ट्रीम की तरफ अपनी दिलचस्पी ज़्यादा शो करते हैं, क्योंकि इसमें करियर विकल्प काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें आपके पास करियर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। आप बहुत सारी फील्ड्स में एंट्री ले सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। नो डाउट साइंस स्ट्रीम हार्ड भी होता है, बट ऐसे स्टूडेंट जो 10वीं क्लास से अपनी दिलचस्पी साइंस स्ट्रीम की तरफ दिखाते हैं उनके लिए ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको खतरों से खेलने की आदत लग चुकी है। सो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि बीएससी क्या है, और बीएससी के बारे में लगभग सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी क्या है, बीएससी कोर्स कितने साल का होता है, बीएससी कोर्स में एडमिशन कैसे मिलेगा, बीएससी करने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, बीएससी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, बीएससी के बाद किस क्षेत्र में आप नौकरी कर सकते हैं, या बीएससी का कोई फ्यूचर भी है क्या, उसके करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, उसका स्कोप क्या है। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से बीएससी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से बीएससी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आने वाली है। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो यहाँ सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएससी कोर्स क्या है और कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीएससी जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है, ये एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को करने के पश्चात आप साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएट कहे जाएंगे। अब साइंस स्ट्रीम में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे मेडिकल, टेक्नोलॉजी, रिसर्चर। तो अलग अलग सब्जेक्ट का चुनाव करके आप उस सब्जेक्ट के साथ बीएससी कोर्स करके उस फील्ड में ग्रेजुएट कहे जाएंगे। अच्छा, इस कोर्स की डिमांड और पॉपुलैरिटी अन्य कोर्सेज के मुकाबले इस वजह से ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप बीएससी कोर्स कर लेते हैं ना, तो आपके पास मैक्सिमम फील्ड में करियर बनाने के ऑप्शंस खुल जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस कोर्स को करने के पश्चात आप मैक्सिमम फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, उस कोर्स की पॉपुलैरिटी तो नेक्स्ट लेवल होगी ही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 12वीं पास करने के बाद जहां आप गिने चुने ही सरकारी नौकरियों की तैयारी कर पाते हैं, आपके पास मैक्सिमम ऑप्शंस नहीं होते, वहीं अगर आप बीएससी कोर्स कर लेते हैं ना, तो आप लगभग सारे सरकारी नौकरियों की तैयारी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस वजह से इस कोर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और आप देखते भी होंगे कि चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं या किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीएससी करते हुए आपको मिल जाएंगे। सो इस वजह से इस कोर्स की डिमांड और पॉपुलैरिटी काफ़ी हाई है। उम्मीद है आपको बीएससी कोर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल गई होंगी। अब यहाँ से वीडियो के दूसरे हिस्से पे बात करते हैं कि बीएससी कोर्स कितने साल का होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि बीएससी कोर्स 3 साल का होता है या 4 साल का होता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2022 में लागू की गई थी, उसके तहत यूजीसी ने ये फैसला लिया है कि 2023 से ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनकी ग्रेजुएशन की कोर्स 3 साल नहीं 4 साल की होगी। यानी ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो 2023 से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं या आगे लेंगे 2024-2025 में, उनको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तभी उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। सो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि अब बीएससी कोर्स करने में आपको 3 साल का नहीं 4 साल का समय लगेगा। अब यहाँ से बात करते हैं वीडियो के तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है बीएससी कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कर दूं कि ऐसे सारे स्टूडेंट जो बीएससी का कोर्स करना चाहते हैं वो 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए। अर्थात अगर आप कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं या आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आप बीएससी कोर्स नहीं कर सकते। अब 12वीं में साइंस स्ट्रीम में 2 सेक्शंस होते हैं, एक तो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, और एक पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट्स। तो ये दोनों टाइप के स्टूडेंट बीएससी का कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स को करने के लिए आपको कई तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां अपने अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद का कराती हैं, कुछ सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन देती हैं। सो आप सभी स्टूडेंट्स को जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको वहां उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ध्यान से देख लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन वहाँ मिल जाएगा।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा 12वीं में आपके कम से कम मार्क्स ठीक होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है तो फिर एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ से हम बात करते हैं एक स्टूडेंट के नज़रिए से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि अगर हमें बीएससी का कोर्स करना है तो हम किस सब्जेक्ट से बीएससी का कोर्स करें या कौन सा सब्जेक्ट किस फील्ड में हमको लेके जाएगा। तो स्टूडेंट, आगे ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि बीएससी में बहुत सारे टाइप के फील्ड होते हैं। जैसे आप चाहें तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, आप चाहें तो मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, आप चाहें तो एक तरीके से जो है वो रिसर्चर्स के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा अनेक सब्जेक्ट लेते हैं जो रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप रिसर्चिंग की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज को करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपको मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है तो बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन जूलॉजी, बॉटनी, इसके अलावा बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, तो इन सभी फील्ड में आप बीएससी का कोर्स करके मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो बीएससी इन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये सारे कोर्स करके आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। तो आप जिस भी बेहतर यूनिवर्सिटी से ये कोर्सेज करना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, देखिए कि ये कोर्स अवेलेबल है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए, तैयारी करिए, एंट्रेंस क्वालिफाई करिए, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और वहाँ से ये सारे कोर्सेज को आप कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हम बात करते हैं एक स्टूडेंट के फ्यूचर के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि बीएससी कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं और बीएससी कोर्स का आगे चल के स्कोप क्या होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ करिए, बीएससी कोर्स करिए। बीएससी कोर्स करने के बाद उस फील्ड में बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उस फील्ड में अगर कोई सरकारी नौकरी है तो उसकी तैयारी करके उस सरकारी नौकरी को हासिल कर सकते हैं। उस फील्ड में अगर बहुत सारे प्राइवेट जॉब हैं तो प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा उस फील्ड में अगर कोई बिज़नेस का कोई मतलब तरीका है या उम्मीद है तो आप उसमें बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कोप की तो बीएससी कोर्स तो मतलब सालों से चला आ रहा है और उसकी डिमांड रोज़ हर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इस कोर्स की डिमांड और इस कोर्स का स्कोप आगे चल के बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करें, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चुनते हैं तो आपकी दिलचस्पी उसमें बनी रहेगी और आगे चल के आप अपने फ्यूचर को काफ़ी अच्छा भी कर सकते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट का चुनाव ध्यान से करें। अब यहाँ से हम बात करते हैं वीडियो के लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि अगर आपको बीएससी कोर्स करना है तो आप किस यूनिवर्सिटी से करेंगे और उस यूनिवर्सिटी से बीएससी कोर्स करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां अलग अलग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती थीं, बट अब ये सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। और अगर आपको किसी भी टॉप केंद्रीय विश्वविद्यालय से या राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय से या किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय से अगर आपको बीएससी का कोर्स करना है तो उसके लिए एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको CUET एग्ज़ाम भी कहते हैं। अब इस एग्ज़ाम को दे के और इस एग्ज़ाम में प्राप्त स्कोर के आधार पे काउंसलिंग के ज़रिए आप देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से बीएससी कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी CUET एग्ज़ाम के ज़रिए ही पॉसिबल है। और अगर आप अपने राज्य में किसी टॉप यूनिवर्सिटी से बीएससी का कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी CUET एग्ज़ाम के बेसिस पे ही हो सकता है। तो CUET के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर देखिए कि क्या होता है CUET एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम को दे के आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी कोर्स अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय से करते हैं यानी कि बहुत ही रेपुटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से करते हैं तो फीस कुछ ज़्यादा नहीं होती, वही 5-10 हज़ार या मैक्सिमम 15 हज़ार में आपका 1 साल का बीएससी का कोर्स हो जाएगा। उसमें भी स्कॉलरशिप की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं और बहुत सारे आपको हेल्प भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। बहुत सारे प्राइजेज़ आप जीतते हैं उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करके, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके। तो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट होगा और आपकी ग्रोथ, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी अगर आप अच्छे कॉलेज से बीएससी का कोर्स करते हैं तो।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी थॉट्स है आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट्स हैं तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम नेक्स्ट वीडियो ट्राई करेंगे आपके डाउट के ऊपर रिलीज़ करने की या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपके डाउट को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सरकारी नौकरियों के ऊपर भी हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ के ऊपर भी हैं, तो आप उनको भी देख के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। Thank you so much students for watching this video. God bless you all. Love you all students. Take care. Jai Hind.